टॉपिक है लवण। हम बहुत टेस्टी खाना मतलब खाते हैं और चाहते हैं कि बहुत टेस्टी खाना लगे। क्या आपको मालूम है टेस्टी खाना कैसे बनता है? मिर्च मसाले लगते हैं बहुत सारे, उसमें मिर्च मसाले लगा दिए जाए, तेल लगा दिया जाए और एक लवण का यूज उसमें नहीं किया जाए तो क्या खाना टेस्टी हो सकता है? नहीं। और वो लवण का नाम है NaCl। क्या नाम है? NaCl। ये NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? नमक। और ये है क्या? एक लवण। क्या है ये? साल्ट। कैसे बनता है? जब हम NaOH प्लस HCl, ये क्या है हमारे? प्रबल क्षार। ये क्या है? प्रबल क्षार। और ये क्या है हमारा? प्रबल क्षार। और ये हमारा प्रबल अम्ल। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? NaCl। क्या बन गया? NaCl और प्लस H2O। जब हमारे अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन का नाम होता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और क्या बनता है? लवण और जल। इतना इंपॉर्टेंट लवण NaCl, जिसे हम नमक कहते हैं, जिससे हमारा खाना स्वादिष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लवणों के बारे में। अब लवण की डेफिनेशन देखते हैं। लवण की डेफिनेशन देखते हैं भाई। कैसे हम Why can you define? हम उसको डिफाइन करना चाहते। डेफिनेशन क्या बनाएंगे लवण की? लवण की परिभाषा क्या बनाएंगे? लवण की परिभाषा भाई, यही सब लवण की परिभाषा क्या बन सकती है? लवण की परिभाषा क्या कहेंगे? ऐसा विलयन या ऐसा ठोस जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन और OH- आयन, H+ आयन और OH- आयन ना दे। क्या कहेंगे? अगर कोई पदार्थ पानी में घुलते हैं और घुलने के बाद वो H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा कोई भी अन्य तरीके के आयन दे, मतलब उसके जलीय विलयन में ना तो हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा और ना हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होगा। लेकिन हाँ, धनात्मक और ऋणात्मक आयन होंगे, लेकिन उसमें हाइड्रोजन+ आयन और हाइड्रोक्सिल- आयन उपस्थित नहीं होंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे पदार्थों को? लवण। जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन+ आयन या हाइड्रोक्सिल- आयन कभी नहीं देते हैं। इनके आयनों में धनात्मक या ऋणात्मक आयनों के रूप में कोई अन्य उपस्थित होंगे। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कभी उपस्थित नहीं होंगे। तो इसे हम कहते हैं लवण। जैसे हम देख सकते हैं NaCl, इसको हमने क्या किया? पानी में डिसॉल्व कर दिया। तो यहाँ हमें क्या मिलता है? जब हमने इसे डिसॉल्व कर दिया, पानी में इसे हमने डिसॉल्व करा तो क्या मिलेगा हमें? Na+ और प्लस Cl-। ठीक है। और हमने देखा था ये हमारा जो जल होता है, ये भी हमने देखा था जल कैसे करके हमारा करता है भाई। अगर इसको हम वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं
तो ये कैसे करके टूट जाता है, ये टूट जाता है H प्लस और प्लस OH माइनस। ये मैंने बताया था पिछली क्लासों में, पिछले लेक्चर में आपको कि ये जो हमारा पानी होता है ये बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन है, ये हीरो भी बन जाता है और विलेन भी बन जाता है। ये अब ये क्या है, ये एसिड है, ये क्या है और ये क्या है हमारा, ठीक है भाई। हमारे जो क्षार होते हैं वो क्या देते हैं, पानी में डिजॉल्व होने पे क्या देते हैं हमारे OH हाइड्रोक्सिल एसिड OH माइनस। और अगर अम्ल को हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो क्या देते हैं H प्लस। तो इसमें हमारे दोनों पा जा रहे हैं, है ना दोनों। तो ये जब मौका लगता है तो अम्लीय हो जाता है, जब मौका लगता है क्षारीय। और दोनों तरीके की अभिक्रिया देता है, क्योंकि इसमें हमारे H प्लस और OH दोनों है। तो लवण की परिभाषा के अनुसार लवण को देखते हैं, लवण क्या देता है, ना तो इसमें H प्लस आयन है और ना OH माइनस आयन है। क्लियर। लवण क्या होते हैं, जिनको अगर हम पानी में घोलें, ऐसे पदार्थ जिनको पानी में घोलें तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन के अलावा अन्य प्रकार के आयन देते हैं, या उसके विलयन में ना तो हाइड्रोजन प्लस आयन उपस्थित होते हैं ना हाइड्रोक्सल माइनस आयन उपस्थित होते हैं। तो हम इसे ऐसे पदार्थ को लवण कहते हैं, जैसे NaCl आप देख सकते हैं Na प्लस और Cl। अब अभिक्रिया कैसे होती है देखिए, पानी में जब हम इसे डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है, ये H प्लस आयन जो होता है, H प्लस आयन किसके साथ जाएगा भाई, H प्लस आयन किसके साथ जाएगा, देखिए H प्लस आयन किसके साथ जाएगा, Cl माइनस के साथ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास HCl। भाई H प्लस आयन किसके साथ जाएगा भाई, प्लस माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। और अब हमारा रह गया OH, देखिए ये OH माइनस, और OH माइनस किसके साथ जाएगा भाई, NaCl Na के साथ जाएगा, Na प्लस के साथ जाएगा। और ये क्या बना देगा हमारा NaOH, Na, ठीक है। और हमने देखा था ये हमारा NaCl कैसे बनता है, NaOH प्लस HCl, और क्या बनता था हमारा NaCl और प्लस H2। अब इसका हमने उल्टा लिखा है भाई, ये रिएक्शन थी और ये हमारी रिएक्शन क्या कहलाती है, ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यही तो है हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया भाई, उदासीनीकरण। ये क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आप इसमें क्रिया करते हैं तो वह उदासीनीकरण क्रिया है। क्लियर हुआ। लवण बहुत प्रकार के लवण होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, डेफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है। मिटाते इसे, घोलने पर जल में घोलने पर H प्लस और OH माइनस आयनों को क्या कहेंगे भाई, जब कोई पदार्थ जल में घुलने पर H प्लस और OH माइनस आयनों को नहीं देता है, बल्कि क्या करता है, बल्कि दूसरे प्रकार के प्लस पॉजिटिव आयन, दूसरे प्रकार के पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन देता है, तो हम उसे लवण कहते हैं। तो हम उसे लवण कहते हैं। जैसे NaCl
डिसॉल्व करें से क्या करें, डिसॉल्व, इसे डिसॉल्व करते हैं भाई, तो ये क्या देता है Na प्लस प्लस Cl माइनस, सही है। जैसे NaCl, जब कोई पदार्थ जल में घोलने पर H प्लस और OH माइनस आयनों को नहीं देता है, भले दूसरे प्रकार के पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन देता है, तो हम उसे लवण कहते हैं, जैसे NaCl। अब लवणों के प्रकार, लवणों के प्रकार, लवणों के प्रकार देखिए, लवण कई प्रकार के हो जाते हैं। सामान्य लवण, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उभयधर्मी लवण और मिश्रित लवण या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सब। इस तरीके से हमारे लवणों के प्रकार हो जाते हैं। ये डिटेल में आगे आपको बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय। तो आज का हमारा टॉपिक है लवण और लवण के प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनते हैं। अब ये लवण कितने प्रकार के होते हैं, आज हम ये जानेंगे। पहला प्रकार होता है सामान्य लवण, या हम इसे उदासीन लवण कहते हैं या न्यूट्रल लवण कहते हैं। देखिए, जब प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, लवण प्लस जल, लवण प्लस। और ये लवण हमारा कैसा होता है, सामान्य। ये लवण हमारा कैसा बनता है, सामान्य। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं, तो हमारा जो लवण बनता है वो उदासीन लवण होता है या सामान्य। जैसे देखिए, जैसे हमारा यहाँ प्रबल क्षार है NaOH, ये क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा, प्लस और HCl, ये क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और रिएक्शन तो करने के बाद क्या बनता है, देखिए, जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, NaCl और प्लस H2O, ये हमारा क्या बना, लवण। क्या नाम है इस लवण का, इस लवण का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसे हम नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये कैसा है हमारा, कैसा है, उदासीन, सही है। और ये सामान्य लवण है, क्योंकि सामान्यता ये हर घर में मिलेगा। सामान्य कौन होते हैं, कहते हैं जनरल है, ये सामान्य आदमी है, आम आदमी, आम चुनाव होते हैं, तो जो इजीली मिल जाता है। और ये क्या होता है, लेकिन अगर इसको जलीय विलयन में बोलते हैं, जैसे नमक की मोरी में हम अगर बिजली प्रभावित करें, करंट, तो नहीं होगी। और नमक को अगर जल में डिजॉल्व करते हैं, तो ये क्या होता है, N प्लस और Cl माइनस में हो जाता है। तो ये नमक का घोल क्या हो जाता है, चालकता आ जाती है उसमें, यानी वैद्युत का चालक बन जाता है। ठीक है, तो ये पहला टाइप था हमारा उदासीन। अब देखिए दूसरा प्रकार है हमारा, दूसरा प्रकार है हमारा क्षारीय लवण। क्षारीय लवण को हम क्या कहते हैं, बेसिक क्षारीय। ये देखिए कैसे बनते हैं। यदि हम अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराएं, तो हमारा जो बेस हो, क्षार हो, वो कैसा हो, क्षार प्रबल हो। इसमें प्रबल क्षार क्या होता है, प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल,
प्लस दुर्बल अम्ल, क्या होता है? प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल। तो जो हमारा यहाँ लवण बनेगा, लवण और जल, तो हमारा लवण क्या बनेगा? ये लवण हमारा कैसा होगा? क्षारीय। लवण कैसा होगा? ये क्षारीय। यदि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल आपस में रिएक्शन करेंगे तो कैसा होगा? जो हमारा लवण बनेगा वो क्षारीय। अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं प्रबल क्षार। जैसे हमारा प्रबल क्षार क्या है? कोई भी प्रबल क्षार ले लें, जैसे प्रबल क्षार हमारा KOH और दुर्बल अम्ल हमारा कौन सा है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करें तो हमारा दुर्बल अम्ल क्या होता है? CH3COOH होता है। ये दुर्बल अम्ल है हमारा। तो देखो यह क्या बन जाएगा? ये बनता है, देखिए K2CO3 और क्या बनता है हमारा? H2 K2CO3। अब देखिए इसको क्या कर देंगे? इसको यहाँ पर 4 के लिखते हैं भाई, और यहाँ देखिए 2 लिखते हैं। तो C के यहाँ हमारे 2 C हो गए, मतलब इसको, और O कितने हैं हमारे पास? 3, 2 6 हो गए, और H कितने हमारे पास? 4 और 4 8। ये बन गई पूरे हो गए क्षारीय लवण। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? जो लवण बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा? लवण हमारा बना, देखिए नीचे लिख लीजिए कैसा लवण बना? ये क्षारीय। ठीक है, हो गया यहाँ पर। देखिए हमारा नेक्स्ट है अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट। तो मैंने बताया ना, अगर हमारा अम्ल क्या होगा? अम्ल प्रबल होगा और क्षार दुर्बल होगा, तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय प्रवृत्ति शो करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया H2SO4 और दुर्बल क्षार लिया CaOH का होल ट्वाइस, तो हमारा बनता है CaSO4। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट ये क्या है? लवण है, कैल्शियम सल्फेट। और ये कैसा लवण है? ये एसिडिक, कैल्शियम सल्फेट। और हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे क्या कहते हैं भाई? भुजा हुआ चूना भी कहते हैं इसे। क्यों भुजा हुआ चूना? भुजा हुआ, ऐसे लिखते हैं, हुआ भुजा हुआ चूना। या इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये हमारा? सल्फ्यूरिक अम्ल। और हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है भाई? ये हमारा प्रबल होता है, ये प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है? ये प्रबल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या होता है? प्रबल। तो इस तरीके से हमने देखा हमारे सामान्य लवण होते हैं, उदासीन लवण होते हैं, अम्लीय लवण होते हैं, क्षारीय लवण होते हैं। और एक होते हैं हमारे क्या होते हैं? कहीं कॉम्प्लेक्स लवण भी आते हैं, या कॉम्प्लेक्स